हेलो बच्चों, प्राइमरी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 हमारा परिवेश के पाठ्य पुस्तक से पाठ 1 परिवार कल, आज और कल के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, यह पाठ परिवार के विषय में है। परिवार क्या होता है? जहाँ कुछ लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, उनका खाना एक साथ बनता है, वो एक परिवार का हिस्सा होते हैं। परिवार में बदलाव होता रहता है, जैसा कि आप कक्षा 4 में पढ़ चुके हैं। एकाकी परिवार और संयुक्त परिवार। एकाकी परिवार वह परिवार होता है जहाँ माता पिता और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं, जबकि संयुक्त परिवार वह परिवार होता है जहाँ पर बच्चों के साथ माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चे एक साथ मिलकर रहते हैं। ठीक है बच्चों, अब परिवार में क्या परिवर्तन होता है और क्यों होता है, आइए इस पाठ में हम पढ़ते हैं। इस चित्र को देखिए, यह टुईया का परिवार है। टुईया की छोटी बहन का जन्म हुआ है। अब इससे परिवार में क्या बदलाव हुआ? पहले टुईया के परिवार में दादा दादी, माता पिता और टुईया थी। अब उसकी छोटी बहन भी इस परिवार में शामिल हो गई है। इससे क्या हुआ, जहाँ पे टुईया के परिवार में पहले 5 लोग थे, अब 6 लोग शामिल हो गए। अब दूसरी स्थिति देखते हैं, बदली हो गई। शरद के पापा को बैंक से एक पत्र मिला है। इस पत्र में लिखा है कि उनका स्थानांतरण या ट्रांसफ़र हो गया है। अब क्या होगा? शरद के पापा को उस स्थान पर जाना पड़ेगा, और जब शरद के पापा उस स्थान पर जाएंगे तो साथ में शरद भी या उसकी माँ और बहन भी साथ जाएंगे। तो पहले जहाँ शरद का परिवार संयुक्त परिवार था, अब वह परिवार एकाकी परिवार हो जाएगा। आगे देखते हैं, शादी है। उजमा के चचेरे भाई की शादी हो रही है। बच्चों, आपके यहाँ भी शादी होती है। शादी के पश्चात क्या परिवर्तन होते हैं? शादी में जो लड़की होती है वह अपना मायका छोड़कर ससुराल जाती है, और इससे क्या परिवर्तन होता है कि उसके मायके से एक व्यक्ति कम हो जाता है और उसके ससुराल में एक व्यक्ति बढ़ जाता है। इसी प्रकार परिवार में परिवर्तन होता रहता है। आगे देखते हैं, गोपाल की यादें। गोपाल के लिए शहर एकदम नया था। उसे यहाँ का रहन सहन गांव से अलग दिखता था। दिन तो विद्यालय जाने और पढ़ने में बीत जाता, मगर शाम को गांव की बातें याद आती। नई जगह पर अभी उसका कोई ऐसा दोस्त भी नहीं था जिससे वह अपने मन की बात कहता। आज वह आपको कुछ बातें बताना चाहता है। हम लोग मंसूराबाद गांव में एक बड़े परिवार की तरह रहते थे। अच्छे बुरे समय में सब साथ मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे। मैं अपने भाई बहनों व चचेरे भाई बहनों में सबसे छोटा था। हम सभी एक साथ रहते थे। परिवार के लोग खेती करते थे। खेती के अलावा मिट्टी के बर्तन बनाना, चारपाई बुनना, बांस से चीज़ें बनाने का काम तथा कपड़े सिलने का काम भी करते थे। बड़ों के साथ काम करके हम बच्चे भी उन कामों के बारे में बहुत कुछ सीख जाते थे। तो बच्चों, ये गोपाल अपने परिवार के विषय में और स्वयं के विषय में बता रहा है कि उसका परिवार एक संयुक्त परिवार था। अब आगे देखते हैं। एक दिन मंसूराबाद में हाईवे का प्रस्ताव पास हो गया। हाईवे एक बहुत चौड़ा रास्ता होता है जिस पर विभिन्न प्रकार की गाड़ियों को आने जाने के लिए अलग अलग लेन बने होते हैं। जब हाईवे बनता है तो बहुत चौड़ा होता है, तो क्या होता है कि सरकार अगल बगल की ज़मीन का अधिग्रहण कर लेती है या उस ज़मीन को ले लेती है। इसके बदले में सरकार लोगों को मुआवजा देती है। लेकिन सोचिए कि यदि किसी का सारा खेत ही हाईवे में चला गया तो क्या होगा? क्या खेत हाईवे में चला जाएगा, वह दूसरी जगह पर ज़मीन लेगा। गोपाल के बाबा भी गांव छोड़कर शहर आ गए, और उनका परिवार पहले संयुक्त परिवार था, अब उनका परिवार एकाकी परिवार हो गया, क्योंकि उनके चाचा का परिवार गांव में ही रह गया। गोपाल आज भी अपना गांव नहीं भूला है। त्यौहार पर वह गांव जाता है और अपने चाचा जी के साथ मिलकर पूड़ी, कचौड़ी, मिठाई और भी बहुत कुछ पकाते हैं, और पास पड़ोस के दोस्तों के साथ मिलकर वह खूब मस्ती मौज करता है। ठीक है बच्चों, आइए, परिवार बदलते रहते हैं, और परिवार कैसे बदलते हैं इसको हम देखते हैं। कारण होता है नए बच्चे के जन्म पर, विवाह होने पर, पढ़ाई के लिए बाहर जाने पर, घर से दूर नौकरी करने के कारण, तबादला होने पर, रोजी रोटी और काम की तलाश में। इन सब कारणों से परिवार में परिवर्तन होता रहता है। संयुक्त परिवार एकाकी परिवार के रूप में बदल जाते हैं,
और जो एकाकी परिवार होते हैं वो संयुक्त परिवार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। हमारे परिवारों में कुछ न कुछ बदलाव होते रहते हैं। परिवारों में लोगों की संख्या भी सदैव एक जैसी नहीं रहती। जैसे जैसे समय बीतता है लोगों की संख्या कम या ज़्यादा होती रहती है। प्राचीन समय में जब मनुष्य ने खेती करना शुरू किया तब वह एक स्थान पर अस्थायी होकर रहने लगा। खेती में बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, अतः बहुत से सदस्य मिलजुल कर एक साथ रहने लगे। इससे एक बड़ा परिवार बना। परिवार की ज़रूरतें केवल खेती से पूरी नहीं होती थीं, अतः व्यापार और अन्य व्यवसाय विकसित हुए। शहरों का विकास हुआ। मनुष्य उस जगह जाने लगे जहाँ उन्हें काम मिलता था। बड़े बड़े परिवार अब छोटे होने लगे। ठीक है बच्चों, आपने देखा कि ज़रूरत के हिसाब से परिवार संयुक्त हो जाते हैं और एकाकी हो जाते हैं। वर्तमान समय में दूसरे राज्यों या दूसरे देशों में जाकर शिक्षा प्राप्त करने का चलन भी बढ़ गया है। इसी तरह काम के सिलसिले में भी लोग दूसरे राज्य या देश में जाकर रहते हैं। बहुत से परिवारों से केवल एक ही सदस्य दूसरी जगह जाकर रहता है। कुछ परिवारों के कई लोग बाहर रहते हैं। इससे भी परिवारों में बदलाव होते रहते हैं। इस तरह के बदलाव केवल हमारे ही परिवारों में ही नहीं बल्कि पूरे समाज में होते हैं। ये बच्चों, आशा करते हैं कि यह पाठ आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अब आगे पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्न है, इसे आप अपनी पाठ्य पुस्तक में लिख लीजिएगा। थैंक यू।